नमस्कार साथियों आपको बहुत बड़ी खबर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट पर जो पुनर्विचार याचिका दायर कर दी है उसकी मैं सच्चाई बताने जा रहा हूँ। दोस्तों 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिस पर मैंने ये बात कही थी कि सरकार सिर्फ टाइम पास करेगी। पुनर्विचार याचिका सिर्फ इसलिए डाली जा रही है ताकि जो भी शिक्षक संगठन है जो धरने दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, थोड़े समय के लिए उनको रोका जा सके। अब देखिएगा दोस्तों, मेरी बात अब सच हो गई। 2 दिन पहले मैंने ये बात बोली थी कि सरकार का बिल्कुल मन नहीं है और कहीं ऐसा ना हो कि याचिका खारिज ना हो जाए। देखिएगा दोस्तों, याचिका खारिज होते होते बची है। जी हाँ साथियों, पुनर्विचार याचिका सरकार ने डाली, लेकिन दोस्तों सरकार इंटरेस्टेड नहीं है। जी हाँ, मैं पहले कह रहा था कि यह याचिका खारिज हो सकती है और दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करने से बचा दी। जी हाँ, देखिएगा, टेट प्रकरण में राज्य सरकार की रिव्यू पिटीशन में डिफेक्ट आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने अधिवक्ता को नोटिस देकर जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने अधिवक्ता को नोटिस जारी कर दिया। जो भी सरकारी वकील हैं, जो सरकार की तरफ से नियुक्त किए गए हैं, उनको दोस्तों नोटिस किया है और उन्होंने कहा है कि डिफेक्ट दूर कीजिए और नई डेट दे दी है 3 नवंबर 2025। देखिएगा, 1 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया, 1 सितंबर निकल गया, सितंबर अक्टूबर चल रहा है, नवंबर, यानी 3 महीना आपके वैसे ही चले गए। 2 साल का समय सरकार धीमे धीमे टाइम पास कर रही है। मैंने दोस्तों ये वीडियो में आपको बता भी दिया था। काफ़ी लोग मुझे गाली दे रहे थे, कह रहे थे अरे नहीं तुम सरकार को बदनाम कर रहे हो। भैया मैं रियलिटी बता रहा था। देखिएगा, आज वही हो गया जो मैंने बात बोली। अतः दोस्तों, सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिएगा, भले ही कोई अपडेट आता है तो मैं थोड़ा लेट हो जाता हूँ, भले ही मेरा वीडियो लेट आता है, लेकिन मैं तहकीकात करता हूँ, पूरी सच्चाई जानता हूँ, उसके बाद मैं वीडियो बनाता हूँ, तब आपको देता हूँ। चलेगा दोस्तों, देखिएगा, धरने के दबाव में एक पन्ने का सरकार के वकील ने सिर्फ 1 पन्ने का रिव्यू फाइल किया। मतलब पूरे और इंडिया में 50 लाख शिक्षकों की नौकरी दांव पर लग गई, शिक्षकों की जिंदगी दांव पे लग गई। पूरी जिंदगी बेचारे वो परेशान रहेंगे। ऐसा दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया टेट का, जिससे दोस्तों टीचर बड़ा परेशान है। यूपी में सिर्फ यूपी में ही 3 टीचर आत्महत्या कर चुके हैं। सोचिएगा, और इंडिया में कितने टीचर्स ने आत्महत्या की होगी वो दोस्तों सभी लोग जानते हैं। इसके साथ ही दोस्तों जिस तरीके से टीचर्स मानसिक, जी हाँ, टेंशन से गुजर रहा है, वो बहुत बड़ी दिक्कत है। अब दोस्तों यहाँ सरकार मजाक कर रही है। 1 पेज का रिव्यू फाइल किया, बताइएगा, 1 पेज का। डिफेक्ट शो ही नहीं हो रहे हैं, बताइएगा। इसका मतलब कोई एनेक्सर ही नहीं लगाया। मतलब एक फाइल होती है, पूरी बात को समझिए। एनेक्सर क्या, एक फाइल होती है। जैसे हमें याचिका डालनी है तो ऑनलाइन डाली जाती है आज के समय में याचिका, तो उसमें हम जैसे पूरी फाइल लगाते हैं, एनेक्सर उसे कहते हैं। यहाँ पर दोस्तों वो फाइल ही नहीं लगाई, वैसे ही ब्लैंक सबमिट मार दिया। जैसे एग्जाम्पल दूं, जैसे आपको मेडिकल लीव चाहिए या किसी महिला को चाइल्ड केयर लीव चाहिए, तो यहाँ पर पूरी फाइल होती है ना, एनेक्सर, उसमें आपका डॉक्टर का पर्चा होता है, सारे जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारे उसमें लगाए जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों उन्होंने एनेक्सर ही नहीं लगाया। अब केवल ये है, सरकार चाहे तो 3 नवंबर से पहले प्रॉपर तरीके से फाइल करे, लिस्ट करवा ले, यहाँ प्रॉपर तरीके से फाइल जाके जमा करे, उसको लिस्टेड करवा ले। लेकिन रिव्यू सुना ओपन कोर्ट में जाएगा या नहीं, चैम्बर में जस्टिस दस्ता डिसाइड करेंगे। रिव्यू दोस्तों कहाँ सुना जाएगा, क्या ओपन कोर्ट में सुना जाएगा या जस्टिस दत्ता जी के जिन्होंने ये आदेश दिया उनको कोर्ट में सुना जाएगा, ये दोस्तों दत्ता जी तय करेंगे। लेकिन इसकी भी उम्मीद सिर्फ 1% आ रही है। जी हाँ, उम्मीद सिर्फ 1% है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बहुत से जज लोग होते हैं वो केस से अलग कर लेते हैं क्योंकि सरकार का दबाव रहता है उन पर इनडायरेक्टली। तो ऐसे में दत्ता जी ने, भले ये कोर्ट में, सॉरी, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, दत्ता जी के ऊपर है वो ये केस सुने या खुद को अलग कर लें, अलग भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों रियलिटी ये है कि जो दबाव है वो सरकार पे डालना चाहिए। अब जो कुछ है वो मोदी जी के हाथ में है, राज्य सरकार के हाथ में। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर साफ साफ मैं आपको दिखा रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने भेजा नोटिस, रिव्यू पिटीशन में कमी है आपकी
3 नवंबर तक सुधार करें वरना रिजेक्ट हो सकती है। यहाँ पर सीधे सीधे दोस्तों वार्निंग दे दी है सुप्रीम कोर्ट ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षकों के धरने के दबाव में लगभग 1 पेज का रिव्यू ऑनलाइन फाइल किया गया, सिर्फ 1 पेज का, जिसमें रिव्यू का स्टेटस शो होने लगे, यानी कि पता लगने लगे हाँ हमने फाइल डाला है, मतलब दिखाने के लिए। लेकिन उसमें कोई एनेक्सर फाइल ही अपलोड नहीं करी, ठीक है, जिसकी वजह से डिफेक्ट लिस्ट में डिफेक्ट भी शो नहीं कर रहा है, ना ही रिव्यू लिस्ट हो रहा है। यानी कि दोस्तों ऐसी स्थिति हो गई, ना तो वह खाने का है ना ही उगलने का है, यानी बीच की स्थिति हो गई। नज़र तो आ रहा है कि हाँ देखो सरकार ने किया है, लेकिन वो फाइल आगे नहीं बढ़ रही थी। जो इन्होंने ऑनलाइन सबमिट किया है वो पिटीशन वो आगे नहीं जा रहा था, क्योंकि उसमें डॉक्यूमेंट ही नहीं थे, लेकिन नज़र हो रहा था कि हाँ इन्होंने सरकार ने रिव्यू पिटीशन फाइल किया है। तो यहाँ पर दोस्तों उन्होंने बीच में अटका दिया, यानी हाथी के दांत खाने के और होते हैं और दिखाने के कुछ और देते हैं, वही किया। और ना तो ये शो कर रहा है ना ही लिस्ट हो रहा है। नोटिस लिस्ट में एक नोटिस तो शो हो रहा है जिसमें सरकार के अधिवक्ता को 3/11/2025 तक समय दिया गया है रिव्यू को सही करने का। अगर एनेक्सर फाइल होते तो कोई ना कोई डिफेक्ट तो शो करता, फाइल ही नहीं है, डिफेक्ट क्या आएगा भाई? जैसे आपका एबीएस साहब आपकी लीव रिजेक्ट कर दे, मान के चलेगा आपकी लीव रिजेक्ट उन्होंने कर दी, तो उसमें वो अपना जो कारण है वो लिखते हैं, आजकल अधिकारी लिखते हैं कि आपकी किसकी वजह से लीव रिजेक्ट की गई है। वैसे ही दोस्तों इसमें अगर कुछ ना कुछ डिफेक्ट होता तो वो निश्चित वो लोग लिखते, लेकिन यहाँ पर इन्होंने एनेक्सर ही नहीं लगाया। सरकार चाहे तो 3 नवंबर तक या उससे पहले प्रोसेस करके रिव्यू लिस्ट करा सकती, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। और दूसरी तरफ दोस्तों मैं आपको बता दूं, ठोस नतीजा ना निकलने से कई शिक्षक अवसाद में हैं, क्योंकि इसलिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर कोई ठोस नतीजा निकाले जिससे शिक्षक तनाव मुक्त हो। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको साफ साफ दिखा रहा हूँ किस तरीके से ये पूरा नज़र आ रहा है। और यहाँ पर रियलिटी ये है दोस्तों, आप चाहे मेरी बात सही लगे या बुरी लगे, बेहतर यही है कि आप टेट की तैयारी कीजिए। सरकार ने तय कर लिया कि वो टेट लेगी, ऊपर से योगी सरकार है, योगी सरकार का तो आप स्थिति देख ही रहे हो बेसिक में क्या चल रहा है, किस तरीके से उठापटक चल रही है, स्कूल मर्ज किए जा रहे हैं, नई नई पॉलिसियाँ लाई जा रही हैं, शिक्षकों को परेशान के नए नए तरीके ढूंढे जा रहे हैं, सारे काम कराए जा रहे हैं सिवाय बच्चों को पढ़ाने के। तो दोस्तों यहाँ पर सीधा सा बात है कि सरकार प्राइवेटाइजेशन करना चाह रही है। अब ऐसे में दोस्तों सही यही रास्ता है कि परेशान किया जाए और नए नए तरीके से ये किया जाए। यहाँ पर दोस्तों एक बात तो क्लियर है कि ये जो सरकार ने जो रिव्यू पिटीशन फाइल की है, पुनर्विचार याचिका डाली है, मुझे लग रहा है इसे लंबा खींचेंगे, जी हाँ लंबा खींचेंगे, और जैसे 1.5-2 साल होने को होंगे वैसे ही दोस्तों याचिका खारिज कर दी जाएगी। फिर ये कहेंगे भैया आप क्या करें, कोर्ट ने तो खारिज कर दी, अब तो भैया हम कोर्ट का आदेश मानेंगे। अब ये बताओ तुम में किन किन ने टेट कर लो वो एक साथ हो जाए, और जो बगैर टेट वाए वो एक साथ हो जाए। अब दोस्तों सीधी सी बात है, जिन्होंने टेट तो किया होगा, ऐसा नहीं किया होगा, टेट किया होगा वो तो एक साथ हो जाएंगे। अभी 2 लाख संख्या यूपी में आ रही है, उसमें से दोस्तों अगर मान के चलो 70-80 या 1 लाख ने भी टेट कर लिया तो सरकार उनको राहत दे देगी। और कुछ लोग रिटायरमेंट वाले होंगे 10-20 हज़ार, वो एक साथ हो जाएंगे। अब रह जाएंगे 60-70 हज़ार, वो दोस्तों आप उनकी स्थिति देखते हो कि क्या होगा। वो वैसे भी दोस्तों शिक्षा मित्र जैसी स्थिति हो जाएगी, उनका सीधे असर नौकरी से निकाला जाएगा। और वो ये चक्कर में कि ओपीएस मिलेगी, ओपीएस तब मिलती है जब आप वीआरएस लें या सत्सम्मान आप रिटायरमेंट हो। यहाँ पर तो सरकार आपको बर्खास्त करेगी तो आपकी ओपीएस भी मिल जाए, बहुत बड़ी बात है। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये शिक्षक नेता हैं वो रेड मारने में लगे पड़े हैं। सबसे ज़्यादा जो ये शिक्षकों की जो बदहाली करेंगे वो शिक्षक नेता करेंगे। शिक्षक नेता अपना फायदा देख रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं एग्जाम्पल शिक्षा मित्रों के, शिक्षा मित्रों में भी यही दोस्तों जो शिक्षक नेता थे उन्होंने ड्रामा किया। आज देखिएगा शिक्षा मित्रों की क्या हालत है, कोर्ट के एक फैसले से सभी को निकाल दिया गया। अब दोस्तों यही शिक्षा मित्र ड्रामा कर रहे हैं यहाँ पर तमाम शिक्षकों से दोस्तों, कहीं ये करो वो करो, ये करो वो करो। लेकिन दोस्तों रियलिटी ये कि आप टेट की तैयारी कीजिएगा और टेट निकालने की कोशिश कीजिएगा। फिलहाल साथियों इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और आप मुझे किस जिले से देख रहे हो यार ये कमेंट सेक्शन मुझे जरूर बताइएगा। धन्यवाद।